बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूं। मैं रात को टाइम पर सोना चाहता हूं, पर रात को मोबाइल में रील्स देखने की आदत से मजबूर हूं। जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाल ली जाएं, तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिए, ये अच्छी आदतें आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आदतें किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। अच्छी आदतें जीवन सुधार सकती हैं और बुरी आदतें सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 आदतों के बारे में जिन्हें हर एक अमीर व्यक्ति, एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, जो आपको जीरो से हीरो बनाने का दम रखती है, आपको सक्सेस दिला सकती है और आप जो भी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, वह आपको बड़ी आसानी से हासिल करवा कर दे सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखना। टाइम पास करने वाले इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो को आप एक नॉर्मल वीडियो की तरह सुनकर स्किप मत कर देना। यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। मैं तुम्हें जो 10 आदतें बताने वाला हूं, अगर तुम इन आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो यकीन मानिए, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये 10 आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि तुम्हें एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी जिसको देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। तो इन 10 आदतों में से पहली आदत है सुबह जल्दी जागने की आदत। सुबह जल्दी जागने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, तो वह है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हराकर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना यह शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है और आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएंगे। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हैं, तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। हमारी दूसरी हैबिट है निर्णय लेना सीखिए। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजन हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते? अक्सर आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है या मैथ लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुना बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसे सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शन पर आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान हैं, उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है, वह लगभग 0 होता है। अगर आपने रात को 10 बजे कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई प्लान बनाया है कि यह काम करेंगे, तो 10:01 पर आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। हमारी तीसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। यह एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक उस महान इंसान में होती है जो अपने फील्ड का बादशाह होता है। चाहे वह क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो या फिर फिल्मों के सलमान खान, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ हो, हमेशा नया सीखें। इस जिंदगी में आप जितना भी सीखते हो, वह कभी ना कभी काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वह बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो,
उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहो। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाएं जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो। पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा। हमारी चौथी आदत है, लोगों को ना बोलना सीखो और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया, जी सर, हां जी करते रहे। मैं एक अलग इंसान हूं। मेरे सपने अलग हैं तो मेरे रूल्स भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मैं उसे सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि लोग क्या सोचेंगे। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करता है वह मेरे लिए भी काम करे। अगर मैं भी वही तरीका अपनाऊं जो सभी अपना रहे हैं तो मैं भी बस एक जैसा बनकर रह जाऊंगा। लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूं। मेरी सोच अलग है, मेरा सपना अलग है, तो मेरा रास्ता भी अलग होना चाहिए। इसलिए मेरे पास यह पूरा हक है कि मैं ना कहूं किसी भी ऐसी बात या काम के लिए जो मेरे सपने के रास्ते में रुकावट बने। अगर दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन नहीं है तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं बल्कि एक सोल्जर बनना है तो हिम्मत से कहिए, मुझे डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है। क्योंकि जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना ही कुछ हासिल करवा सकती है। ना कहने से आप कुछ वक्त के लिए दूसरों की नजर में गलत लग सकते हैं, लेकिन खुद की नजर में और आने वाले कल की नजर में हमेशा सही रहेंगे। पांचवी आदत है, बोले कम, सुने ज्यादा। भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह इसलिए दिया है ताकि हम दो गुना सुने और आधा बोले। सुनना एक कला है और जो इसे सीख लेता है वह कभी हारता नहीं। कम बोलने का मतलब है अपनी ऊर्जा को बचाना, फालतू की बहसों से दूर रहना और खुद के विचारों को और गहरा बनाना। कम बोलने वाले लोग ज्यादा सोचते हैं और जब सोचने की शक्ति बढ़ती है तो वह इंसान भीतर से इतना मजबूत बनता है कि कोई भी चुनौती उसे नहीं रोक सकती। कुछ लोग इतना ज्यादा बोलते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला उनकी बातों में दिलचस्पी ले भी रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार ज्यादा बोलने के बाद हमें अपनी कही बातों पर पछताना पड़ता है। जब आप सुनना सीखते हो तो आप दूसरों की भावनाएं बेहतर समझ पाते हो और चीजों को नए नजरिए से देखने लगते हो। यह आदत आपको एक समझदार और प्रभावशाली इंसान बना देती है। छठवीं आदत है, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो भी आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हमेशा वहीं अटके रह जाने का रिस्क। इस बात को गहराई से समझिए। रिस्क ना लेने का मतलब है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर गुजारने जा रहे हैं। इसलिए आज और अभी अपने मन से रिस्क का डर निकाल दीजिए। लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे, इन सब का डर निकाल दीजिए। एक इंसान को जन्म से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। यह सब पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन तीनों के अलावा जो कुछ भी आपके पास है वह सब एक्स्ट्रा है, और अगर आप वह एक्स्ट्रा खो भी दो तो भी आप मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर बूढ़े होने तक पहुंचना नहीं है। हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाते हुए, हर रिस्क उठाकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। इसलिए रिस्क लेना सीखिए। आप कभी भी उस रिस्क का अफसोस नहीं करेंगे जो आपने लिया, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो उसका अफसोस आपको उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे, नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा और आंखों में अधूरी ख्वाहिशें होंगी। जिंदगी बदल देने वाली 7वीं आदत है, खुद को समझने की कोशिश कीजिए। उस इंसान को पहचानिए जिसके साथ आप आने वाले 60 से 70 साल बिताने वाले हो, और वह इंसान है आप खुद। आप खुद को कितना समय देते हैं? आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं? अपने प्रेजेंट को कितना मैनेज करते हैं और अपने फ्यूचर की कितनी प्लानिंग करते हैं? क्या आप दिन में कम से कम 10 मिनट शांत और अकेले बैठते हैं यह सोचने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है?
आप कहां से आए थे, अभी कहां हो और आगे कहां जाना है? इन सवालों के जवाब केवल आप खुद दे सकते हैं। हो सकता है कोई और इंसान आपको थोड़ा बहुत समझ ले, लेकिन जो फीलिंग अभी आपके दिल में चल रही है वो कोई और नहीं महसूस कर सकता। हर दिन बस 10 मिनट, सिर्फ आप और आपके विचार। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई काम नहीं, बस आप खुद से बात कीजिए। अपने आप से पूछिए, हाउ आर यू माई डियर लाइफ? तुझे क्या चाहिए? तू बोल तो सही, मैं हूं ना, तेरा ख्याल रखने वाला। जिंदगी बदल देने वाली 8वीं आदत, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसा बैलेंस है जो लगातार कम होता जा रहा है। समय के लिए कोई नहीं रुकता, ना आप ना मैं। समय के साथ चलना सीखिए। आज जो भी काम सबसे जरूरी है उसे अभी और इसी वक्त कीजिए। समय के बहाव में अगर आप एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे जितनी तेज रफ्तार से भाग लो, वो पहले वाली स्थिति कभी नहीं लौटेगी। जो सो रहा है वह यकीनन कुछ न कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वह आगे बढ़ रहा है। आपके पैदा होते ही ऊपर वाला आपकी लाइफ का टाइमर चालू कर देता है और उसी पल से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए जितना भी समय है उसे अच्छे कामों में लगाइए, उसे सार्थक बनाइए। 9वीं आदत है, पैसा कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए, बट वेस्ट मत कीजिए। अपने रूम में एक बार चारों तरफ नजर डालिए। कितनी चीजें ऐसी हैं जो बस रखी हुई हैं, जिन्हें आपने बस जोश में आकर खरीद लिया था। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने 2-3 बार ही पहने हैं। जब भी लगे कि कोई चीज खरीदनी है, खुद से कहिए, ठीक है, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। 10 दिन बाद आप पाएंगे कि वो चीज अब जरूरी नहीं लग रही। यही होता है समझदारी। आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है या फिर आपके घर वालों की, इसलिए उसे बेवजह उड़ाना अपने सपनों से गद्दारी करने जैसा है। एक सच्चा मास्टर प्लान क्या है? कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और जो प्रॉफिट आए उससे अपना खर्चा निकालिए। तब आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी, बल्कि पैसा आपके पीछे आएगा। 10वीं और आखिरी आदत है, फालतू के लफड़ों को लात मारना सीखिए। सुबह से अब तक कितने नोटिफिकेशन आए? अगर नोटिफिकेशन सिर्फ स्वाइप ही करना है तो बेहतर है कि जाकर सेटिंग्स से उन्हें बंद कर दीजिए। और अगर कोई ऐप बेकार है तो उसे डिलीट कर दीजिए। अगर किसी ग्रुप में रहने से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, चाहे वह फ्रेंड्स का ही क्यों ना हो। जितने भी फालतू लफड़े आपने पाल रखे हैं उन्हें हटाइए, क्योंकि जब तक आप उन बेकार चीजों में उलझे रहेंगे आपके सपने बस सपने ही रह जाएंगे। तो ये थी 10 जबरदस्त हैबिट्स। क्या आप तैयार हैं इन्हें अपनाने के लिए? अगर हां तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ हूं हर सिचुएशन में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऐसी नई नई दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।